दोस्तों, अगर आप अमेरिका और रशिया को कंपेयर करेंगे तो दोनों के पास लगभग समान पावर्स हैं। दोनों के पास ठीक ठाक टेक्नोलॉजीज है, दोनों के पास ठीक ठाक रिसोर्सेज हैं और लगभग सभी काम करने में दोनों देश बराबर के सक्षम हैं। लेकिन इसके बावजूद सुपर पावर अमेरिका है लेकिन रशिया नहीं। इसके पीछे का कारण क्या है? तो इसके पीछे का कारण यह है कि अमेरिका ने न केवल डिफेंस बल्कि बाकी मामलों में भी बहुत ज्यादा व्यवसाय किया और पूरी दुनिया को लगभग अपने ऊपर आश्रित कर दिया। अमेरिका जो एक्सपोर्ट करता है उसके लिए भी और अमेरिका जो इंपोर्ट करता है उसके लिए भी, दोनों ही माध्यमों से किसी भी देश को वो अपने ऊपर निर्भर कर लेता है। ये है असल उसकी पावर और यही उसे बनाती है सुपर पावर। अगर रशिया की बात की जाए तो रशिया ले देकर डिफेंस तक सीमित रहता है। इसके आगे बढ़ने की कभी कोशिश रशिया द्वारा की ही नहीं गई। अगर ऐसा होता और रशिया के अंदर ये कुवत होती तो भारत के साथ डिफेंस को छोड़कर भी कई और मामलों में अभी तक सामंजस्य बना लिया होता। चाइना को ही आप एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, वो भी अमेरिका की ही पॉलिसी को फॉलो कर रहा है। चाइना केवल JF-17 जंग फाइटर बेचकर अमेरिका की इकोनॉमी के बराबर नहीं पहुंचा है, बल्कि उसने अमेरिका की तरह ही दूसरे क्षेत्रों में व्यापार को बढ़ावा देते हुए यहां तक अपने आप को मजबूत किया है। उसे पता है कि ये सारी चीजें संभव हो गई तो डिफेंस मार्केट में तो आगे हो ही जाएंगे। अब इन्हीं सबको लेकर कुछ नई बातें निकल कर आ रही है भारत और अमेरिका के संदर्भ में। दरअसल आपने देखा होगा कि भारत में इस तरह की न्यूज को बहुत ज्यादा कवर किया जाता है और बहुत ज्यादा प्रमुखता दी जाती है कि फलाने देश की फलानी बड़ी कंपनी भारत के अंदर निवेश करेगी, बराबर। और ये न्यूज हमारे लिए किसी अचीवमेंट से कम नहीं होती है और ये चीजें केवल भारत में नहीं बल्कि पूरे एशिया में आप ले लीजिए, ऐसे ही आपको मिलेगा। लेकिन क्या कभी ये कल्पना की गई है कि भारत भी दूसरे देशों में बहुत बड़े लेवल पर निवेश करता है और वहां के देशों की भी अर्थव्यवस्था को और वहां के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने जरिए सुधारने की कोशिश करता है, जिसका एक नमूना आप दुनिया का सुपर पावर देश अमेरिका ले सकते हैं। और इन्हीं सारी चीजों से वंचित रह गया है रशिया। एक नई रिपोर्ट निकल कर आई है जिसमें यह बताया जा रहा है कि भारत की 163 कंपनीज ने अमेरिका के अंदर कम से कम $40 बिलियन का निवेश कर रखा है, जिससे कि अमेरिका की तरक्की भी होती है और अमेरिका के अंदर लगभग 4.25 लाख लोगों को नौकरियां भी मिलती हैं। यानी भारतीय कंपनियों के इन्वेस्टमेंट से अमेरिका जैसे देश में 4.25 लाख नौकरियां जनरेट हो रही है। ये अपने आप में कितने बड़े गौरव की बात है हमारे लिए भी। दरअसल कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज द्वारा एक सर्वे किया गया। इस सर्वे का जो शीर्षक था, इसको नाम दिया गया था इंडियन रूट्स अमेरिकन सॉयल। और ये सारी जानकारियां कितनी सारी भारतीय कंपनियों ने अमेरिका के अंदर निवेश कर रखा है, जो कि अमेरिका को अमेरिका बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, इतने सारे लोगों को रोजगार देती है। ये सारी चीजें इसी सर्वे से निकलकर सामने आई है। इस सर्वे में कई और चीजें निकलकर सामने आई है, जिसमें यह भी बताया जा रहा है कि भारतीय कंपनियां बहुत सारा पैसा स्पेंड करती है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर और इस क्षेत्र में भारतीय कंपनियां $18.5 करोड़ अभी तक खर्च कर चुकी है। इसके अलावा अमेरिका में जो विभिन्न क्षेत्रों में रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है उनको लेकर भी भारतीय कंपनियां बड़े स्केल पर इन्वेस्ट करती है और अकेले रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर भारत की तरफ से $1 बिलियन अमेरिका में इन्वेस्ट किया गया है। और सबसे बड़ी बात कि इन क्षेत्रों में जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वो लगभग हर साल बढ़ते जा रहा है। तो इन फ्यूचर हम लोग ये $1 बिलियन का आंकड़ा भी शायद 5-10 बिलियन तक पहुंचते हुए देख पाएंगे। अब आप शायद ये जानना चाहेंगे कि भला भारतीय कंपनियां अमेरिका में किन किन क्षेत्रों में अपना योगदान दे रही हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि 29% कंपनियां लाइफ साइंस और फार्मास्यूटिकल फर्म्स के रूप में अपना योगदान दे रही है अमेरिका के अंदर। 21% जो है वो सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार से जुड़ी हुई कंपनियां हैं। 18% कंपनियों की अगर बात की जाए तो ये मैन्युफैक्चरिंग करती है अलग अलग सेक्टर्स में। इसके अलावा 10% भारतीय कंपनीज फाइनेंस को संभालने का काम करती है। इसके साथ साथ लॉजिस्टिक है, डिजाइन वगैरह है, इन सब चीजों की देखरेख करती है। 5% कंपनियां ऑटोमोबाइल क्षेत्र में है। और सबसे बड़ी बात कि इन भारतीय कंपनियों की जो जड़ें हैं वो अमेरिका के सभी 50 राज्यों में फैली हुई है। यानी अमेरिका के आप किसी भी हिस्से में चले जाइए, वहां पर आपको भारतीय कंपनियों की प्रेजेंस मिलेगी। और अमेरिका के जिन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा निवेश किया गया है उनमें टेक्सास है, जॉर्जिया है, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क और मैनचेस्टर जैसे राज्यों को आप शामिल कर सकते हैं। तो इसी के साथ साथ अमेरिका हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी बन चुका है। कहने का मतलब अमेरिका को देखिए, डिफेंस न के बराबर अभी तक हम लोगों के बीच में रिलेशनशिप रहा है, लेकिन बाकी क्षेत्रों में जो व्यापार होते जा रहा है वो दिन दुगना और रात चौगुना होते जा रहा है और इस तरह की अपॉर्चुनिटी रशिया मिस कर देता है। हालांकि भारत और रशिया के बीच में जो डिफेंस रिलेशनशिप है अब वो विफल होते जा रहा है। इन सारी चीजों को देखते हुए भारत और रशिया भी अलग अलग क्षेत्रों में व्यवसाय करने के लिए कमर कस चुके हैं, जिसमें सबसे बड़ी इवेंट तब देखने के लिए मिली जब दोनों देशों के बीच में FTA को लेकर भी बातचीत शुरू की गई और भारत के द्वारा अब रशिया के अंदर भी $multi-billion इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो शुरुआत हो चुकी है, लेकिन फिर भी पिछड़ाव काफी ज्यादा महसूस किया जाएगा लंबे समय तक। सोचिए अगर ये सारे काम रशिया और भारत के बीच में काफी पहले से होते तो आज रशिया और भारत की स्थितियां कुछ और ज्यादा डिफरेंट होती। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।